चलिए दोस्तों, आज बातें करेंगे क्रिश्चियन और मुस्लिम का जो धर्मों का मतभेद है। शायद ये शब्द आपकी मतभेदों को थोड़ा कम कर दे। तो कुछ बातें करते हैं इन दो ग्रंथों की। क्रिश्चियन का ग्रंथ है बाइबल और मुस्लिम का ग्रंथ है कुरान। सबसे पहले हमें ये जानना है, हम अपनी आंखों को दसों दिशा में घुमाते हैं। हमारे पास एक ही स्काई है, एक ही अर्थ है, एक ही ज़मीन पे हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, क्रिश्चियन भी। एक ही पानी पीते हैं, एक ही जल पीते हैं, एक ही स्काई अर्थ, एक ही वाटर है और एक ही फायर है। हमारे शरीर का बनावट भी एक ही है, वही स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। सबके पास एक मन है, सबके पास 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। वही 84 लाख प्रकार का जलचर जीव, थलचर जीव, इस धरती पे रहने वाले जीव सब एक ही जमीन पे रहते हैं। इस प्रकृति के बाहर हमारे पास एक ही सूर्य है, क्रिश्चियन के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी एक ही चंद्र है। उससे बाहर साइंटिस्ट लोगों ने स्पेस रॉकेट लॉन्च किया, एक ही सोलर सिस्टम है, एक ही मिल्की वे गैलेक्सी है। सबसे पहले आप इन बातों को समझो। ये चीजें जो आपने अपनी आंखों से देखा, जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देता आप उसे केवल अनुभव कर सकते हो। तो इन चीजों को आपने आंखों से देखा, एक ही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, चाहे आप कुरान पढ़ो या बाइबल पढ़ो, आपके लिए केवल एक यही प्रकृति है। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के हिसाब से अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन 7वां आसमान पे जाके बैठ गए, 7th हेवन। बाइबल में लिखा है यहोवा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन 7वां आसमान पे जाके बैठ गए। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पाव, निरंकार निरंजन, जिन्हें मन राजा भी कहते हैं, जो समस्त प्रकृति में व्याप्त है। 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पाव। तो मेरे भाई ये देखो, एक ही सूर्य चंद्र है, एक ही पृथ्वी है, हमारे पास वही स्काई अर्थ एयर वाटर फायर, एक ही सोलर सिस्टम, एक ही मिल्की वे गैलेक्सी, एक ही ब्रह्मांड है, मुस्लिम के लिए भी क्रिश्चियन के लिए भी। 7 स्वर्ग शीश, 7 पाताल पांव, 7 स्वर्ग, उससे ऊपर सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और ऊपर जाओ तो 7 स्वर्ग भी एक ही है और 7 पाताल भी एक ही है। 7वां आसमान भी एक ही है। तो अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वां दिन आसमान पे बैठ गए। यहोवा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वां दिन आसमान पे बैठ गए। ये क्रिश्चियन लोगों का और ये मुस्लिमों का। आप हमें ये बताओ, आपके पास कितने सृष्टि हैं? अगर यहोवा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7वें दिन आसमान पे बैठ गए, तो उनके लिए एक सृष्टि होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन आसमान पे बैठ गए, तो मुसलमानों के लिए भी एक सृष्टि होनी चाहिए। लेकिन आपके पास 2 सृष्टि तो नहीं है। आपके पास एक ही पृथ्वी है, एक ही सूर्य चंद्र है, मुस्लिम के लिए भी क्रिश्चियन के लिए भी। एक ही स्काई अर्थ एयर वाटर फायर, वही सोलर सिस्टम, वही आपका शरीर का बनावट, वही आपके पास मन है, ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, सब वही 5 तत्वों का भोजन करते हैं। एक ही सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, वही 7वां आसमान। जब आपके पास एक ही सृष्टि है, तो क्या आप इन शब्दों से, इन ग्रंथों को पढ़ के, इन शब्दों से, यहाँ पे यहोवा, यहाँ पे अल्लाह ताला, क्या दोनों ने मिलके ये एक सृष्टि को बनाई है? या यहोवा ने बनाई है, अल्लाह ताला ने नहीं बनाई है? या अल्लाह ताला ने बनाई है, यहोवा ने नहीं बनाई है? अगर यहोवा ने बनाई है तो अल्लाह ताला ने क्या बनाई? अगर या तो अल्लाह ताला ने बनाई तो यहोवा ने क्या बनाई? क्योंकि हमारे पास एक ही सृष्टि है, एक ही ब्रह्मांड है। 7वां आसमान भी एक ही है, 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पांव।
जब हमारे पास एक ही है तो कोई बोले इन्होंने बनाया तो कोई बोले इन्होंने बनाया। जानते कोई नहीं है, शब्दों का जंजाल, शब्दों का मतभेद। कोई बोले यहोवा तो कोई बोले अल्लाह ताला। आप जाके उनसे पूछो क्या आप यहोवा को देखे हैं, जानते हो? तो बोलेंगे नहीं, बस किताब में पढ़े हैं। किसी को जाके पूछो आप अल्लाह ताला को जानते हैं, देखे हैं? तो बोले नहीं। जब हमारे पास एक ही सृष्टि है, एक ही सातवां आसमान है, तो यहाँ पर बैठने वाला भी एक ही है। हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा सृष्टि करता है। कबीर भी यही कहते थे, विगत विगत का नाम धराए एक माटी का भांडे, वही ब्रह्मा, वही यहोवा और वही अल्लाह ताला। ब्रह्मा आदम कहिए। तो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि बनाई, अनेक नाम है। जैसे अनेक नाम क्यों है? इस संसार में अवतार अनेक प्रकार का होता है, बहुत सारे अवतार लेते हैं। एक विगत विगत का नाम धराए एक माटी के भांडे, एक ही से निकला हुआ अनेक अनेक प्रकार का अवतार इस धरती पे सफल हुए और उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए एक ही का। सूर्य को भानु भी कहते हैं। अब कोई लड़ता नहीं है, किसी के ग्रंथ में अगर भानु लिख दो, किसी के ग्रंथ में अगर सूर्य लिख दो तो वो लड़ेगा नहीं कि यह भानु है, यह सूर्य है। तो आपके पास ये जान लो, बुझ लो, समझ लो कि या तो यहोवा ने बनाई या अल्लाह ताला ने बनाई, एक ही ब्रह्मांड है, एक ही सृष्टि है आपके पास। सातवां आसमान भी एक ही है, यहाँ पे बैठने वाला भी एक ही है। ब्रह्मा कहो, यहोवा कहो या अल्लाह ताला कहो, ये भी एक ही है, दो नहीं है। नाम अनेक है। अनेक नाम कैसे हुआ? अनेक प्रकार का अवतार हुए, सभी लोगों ने अपनी अपनी ग्रंथ लिखी, सभी लोगों ने एक ही सृष्टिकर्ता को अनेक नाम दे दिया। जैसे कबीर को कोई योग संतान के नाम से भी जानते हैं। इन्हें योगजीत भी कहते हैं, योगजीत। अगर कोई कहे योग संतान, कहीं पे कोई लिख दिया योगजीत ने कबीर सागर ग्रंथ प्रकट किया है, तो कोई लड़ते नहीं है। जो जानते हैं वो लड़ते नहीं है। बोले योग संतान ने कबीर सागर का बीजक मूल ग्रंथ प्रकट किए हैं, या कहे योगजीत ने कबीर सागर के बीजक मूल ग्रंथ प्रकट किए हैं, कबीर ने कबीर सागर बीजक मूल ग्रंथ प्रकट किया है, तो किसी में मतभेद नहीं होता, शब्दों का मतभेद नहीं होता। कुछ और उदाहरण देते हैं। भागवत गीता, ये कृष्ण द्वारा दिया गया। उन्हें गोविंद गोपाल भी कहते हैं। उनका अनेक नाम है और भी बहुत सारे नाम हैं। हरि कहते हैं। अब कोई मतभेद लेके आ जाए, ये ग्रंथ हरि ने लिखी है, ये ग्रंथ गोविंद गोपाल ने लिखी है, ये ग्रंथ कृष्ण ने लिखी है। जो जानते हैं उनमें मतभेद नहीं है, जो नहीं जानते हैं केवल वही लड़ते हैं कि इन्होंने लिखी है तो इन्होंने लिखी है तो इन्होंने लिखी है। अनेक अवतार हुए, विगत विगत का नाम धराए एक माटी के भांडे। अनेक अवतार हुए, एक ही सृष्टिकर्ता को अनेक नाम दे दिए। लोगों उसी के लिए लड़ रहे, मतभेद पैदा हो रहा है धर्मों को लेकर, ये मेरा ग्रंथ है, ये तेरा ग्रंथ है। अरे भाई, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, बस जान लो, क्योंकि आपके पास जानने के लिए केवल एक ही सृष्टि है, एक ही ब्रह्मांड है, एक ही सृष्टि करता है। शब्दों के पीछे भागने से भी अच्छा अनुभव करो, जानो। अगर जिस दिन जान लिए, मतभेद अपने आप खत्म हो जाएगा। जानना जरूरी है। कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं किसी चीज को जानने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, अनुभव करने के लिए। ये तो मूर्खों वाली बात हो गई कि हम लड़ रहे हैं, जब हमारे पास दो सृष्टि है ही नहीं। धर्म दो है, धर्म दो क्या, चार है इस धरती पे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। चारों धर्म का वर्णन आपको मिलेगा कबीर सागर बीजक मूल में। और समस्त सृष्टि का आधार ब्रह्म पुरुष, आदि पुरुष का वर्णन भी मिलेगा कबीर सागर बीजक मूल में, जो इन ग्रंथों में नहीं है। तो अनेक प्रकार का ग्रंथ है इस धरती पे, अनेक प्रकार का धर्म है, लेकिन हमारे पास सृष्टि एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डांट, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। अक्षर से नहीं, अक्षर नहीं आ रहा, कोई भेद स्थिर है हमारा। ये सब है समर्थ आधारा। तो
तो हमारे पास सृष्टि एक ही है, मूल तत्व परमात्मा एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है। पृथ्वी का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने नादी थी, सृष्टि को रचाई, तो पृथ्वी की रचना की ब्रह्मा ने, वही यहोवा भी कहलाते हैं। और सातवां आसमान पे जा बिराजे अल्लाह ताला भी कहलाते हैं। तो अनेक अनेक नाम हैं हमारे पास। अनेक अनेक सृष्टि होती तो जरूर, अनेक अनेक जैसे नाम है, अनेक अनेक धर्म है, अनेक अनेक ग्रंथ है, उस हिसाब से हमारे पास अनेक सूर्य, अनेक चंद्र, अनेक प्रकृति, अनेक सृष्टि, शरीर का अनेक बनावट। जैसे हमारे पास मन है तो उनके पास कुछ और ही होता, हमारे पास कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है तो उनके पास कुछ और ही होता। तो अनेक प्रकार की सृष्टि होती तो अलग बात रहता, उनके लिए अलग सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी रहता तो अलग रहता, उनके पास के लिए अलग ब्रह्मांड रहता, अलग स्काई, अर्थ, एयर, वाटर, फायर रहता। तो अलग नहीं है, एक ही है। जब हमारे पास एक ही है तो बनाने वाले भी एक ही है। जो जानते हैं उनमें कोई मतभेद नहीं है। कबीर को कोई मतभेद है नहीं है, मोहम्मद को कोई मतभेद था, ये मेरा धर्म ये तेरा धर्म नहीं था। किसको मतभेद था? किसी को मतभेद नहीं। महात्मा बुद्ध को मतभेद था? नहीं था। अपनी अपनी तरीके से एक ही चीज को व्यक्त करके गए। इस संसार में सफल और भी व्यक्ति होते जाएंगे, वो एक ही चीज को अपनी तरीके से अपनी भाषा में व्यक्त करके जाएंगे, क्योंकि शब्द अनेक होता है लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। जैसे परमात्मा को समर्थ भी कहते हैं, नी अक्षर को नी शब्द भी कहते हैं। तो नाम अनेक होता है। ईश्वर को छोड़ो, इस धरती पे इंसान का भी अनेक नाम होता है। एक ही इंसान का 2 नाम 3 नाम रहता है। किसी का नाम गोविंद है, किसी का नाम किसी गांव से आया है तो एक नाम पहले से गोविंद, एक कहीं गोविंदपुर से आया तो उसका नाम हो गया गोविंदपुर वाला भी कहते हैं उसे, ये गोविंदपुर वाला किधर गया। तो अनेक नाम हो जाता है, अनेक नाम, किसी का घर का नाम, ऑफिस का नाम, स्कूल का नाम, अनेक नाम रख लेते हैं। किसी का चाल चलन स्वभाव व्यवहार पे भी अनेक नाम पड़ जाता है। तो अर्थ समझो, उसका नाम अनेक क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, शब्द का अर्थ समझो, मतलब समझो। तो हमारे पास सब कुछ एक ही है तो बनाने वाला भी एक ही है, नाम बस अनेक है, ग्रंथ अनेक है, व्यक्त करने वाले ने अनेक भाषा में अनेक तरीका से व्यक्त किए। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, आपको जानना कि यही सृष्टि को है, समझना इसी सृष्टि को है। आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो, भेद नहीं जान पा रहे हो, आप सारे के सारे ग्रंथ पढ़ लो, सारे के सारे ग्रंथ रेफर कर लो, और क्या केवल कबीर सागर या बीजक मूल ही रेफर करो। कबीर सागर बीजक मूल समझ में नहीं आता है तो अन्य ग्रंथों को भी उसके साथ रख लो, सबको पढ़ो, मिलाओ और इस सृष्टि को अनुभव करने की कोशिश करो। क्योंकि अनुभव करना जानने को ज्ञान कहता है, किताब पढ़ने को सुनाने को ज्ञान नहीं कहता है। तो आपको ज्ञान चाहिए तो आपको पढ़ के जानना होगा, समझना होगा। कोई बायोलॉजी किताब पढ़ के एक अच्छा किडनी स्पेशलिस्ट बनता है, वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर बनता है, तो वो एक सक्सेसफुल सर्जन बनता है, सक्सेसफुल सर्जरी करता है। वैसे ही इन सब ग्रंथों को पढ़ के आपके लिए, आपके पास जानने के लिए 2 नहीं एक ही सृष्टि है। अनुभव करके अपनी मंजिल का पता लगा के किसी एक रास्ते पे चल के किसी एक सफल जो बन जाता है। एक बात ध्यान में रख लो, 2 ही मार्ग है सफलता का, एक भक्ति ज्ञान मार्ग और एक योग मार्ग। योग मार्ग थोड़ा कठिन है। जैसे महात्मा बुद्ध और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने योग मार्ग पर अपनाया सफल होने के लिए। कबीर कहते थे योग मार्ग अगर अपनाओगे तो सतलोक, मूल तत्व परमात्मा जो सांसों की सांस में है, ब्रह्मांड के बाहर, 3 गुण से सगुण कहा है तो चौथा गुण निर्गुण ही होता है। 3 लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल से 3 लोक है तो चौथा लोक सतलोक ही होता है। तो योग मार्ग से सांसों के सांस में ध्यान लगाना, ब्रह्मांड के बाहर ध्यान लगाना बहुत कठिन है। भक्ति ज्ञान मार्ग सहज मार्ग है, हृदय से लगन लगाना, बस अनुभव करना। कोई भी ग्रंथ पढ़ के अनुभव करो, भेद जानो और हृदय से लगन लगाना, इसलिए भक्ति मार्ग सहज मार्ग है। तो भक्ति ज्ञान से भी कल्याण हो जाता है अपने हृदय से लगन लगाने से। तो ये था हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने हिंदू और बुद्धिस्ट का भेद बताया था, कैसे ये धर्म का स्थापना हुआ, और आज क्रिश्चियन और मुस्लिम का भेद बनाया कि 6 दिन में सृष्टि रचाई और 7वें दिन आसमान पर बैठ गए। ये जान लो, बैठने वाला एक ही है। अनेक नाम है, 7वां आसमान एक ही है तो बैठने वाला भी एक ही है। हमारे पास सृष्टि भी एक ही है, हमारे शरीर का बनावट भी एक ही है, 2 नहीं है। इस बात को समझो। और अनेक ग्रंथ है ना, वो केवल कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, आप जान लो, बूझ लो, समझ लो, अनुभव कर लो, कोई भी ग्रंथ रेफर करो,
बस जानना, बूझना, समझना, अनुभव करना जरूरी रहता है। किताब पढ़ने को ज्ञान नहीं कहता, भेद जानने को, अनुभव करने को ज्ञान कहता है। ज्ञान होने के बाद केवल हृदय से लगन लगाने से कल्याण होता है। तो ये था आज का। इन सब बातों को ध्यान में रख के, सुन के, समझ के, शायद आप लोगों में धर्म ग्रंथों को लेकर, धर्मों को लेकर, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये मेरा ये तेरा, ऐसा मतभेद शायद ना हो। खुद को देखो, अपने शरीर के बनावट का देखो। तो ध्यान दो, इन सब बातों को सुनो, समझो, बार बार सुनो, समझो, विचारो। आपका धर्मों का मतभेद अपने आप खत्म हो जाएगा। अरे अनेक ग्रंथ तो बायोलॉजी, इस संसार में दो तरह के ग्रंथ होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं अनुभव करने के लिए, जो चीज़ आंखों से नहीं दिखाई देता उसे जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। जो चीज़ आंखों से नहीं दिखाई देता हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। भौतिक ग्रंथ होते हैं संसारिक चीज़ों को जानने के लिए, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। अगर कोई सफल डॉक्टर नहीं बन पाता किसी यूनिवर्सिटी में जाके, आप क्या करते हैं? एक किताब समझ में नहीं आया पढ़ के तो आगे दूसरा किताब रेफर करते हैं, क्योंकि जानने के लिए आपके पास केवल वही एक इंसान ही तो है, वही हार्डवेयर, वही स्केलेटन, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम। किसी भी इंसान को काट के देखो, वही बनावट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, ये नहीं है कि उसने हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ी है तो मुसलमान की सर्जरी नहीं कर सकता, मुसलमान की किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकता। इंसान एक यूनिवर्सिटी में पढ़ के यहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो अगले यूनिवर्सिटी को रेफर करते हैं। वैसे एक गुरु से अच्छा ज्ञान नहीं मिले, दूसरा गुरु रेफर करो। एक किताब पढ़ के अच्छे से समझ में नहीं है, कुरान में अच्छे से डिटेल में नहीं लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बाइबल भी पढ़ो। बाइबल समझ में नहीं आ रहा है तो त्रैपिटक भी पढ़ो, वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो बीजक मूल, कबीर सागर भी पढ़ो। जहाँ से भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, जो भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, जस्ट अनुभव करो और भेद जानो। ये ज्ञान है, ना कि पढ़ने सुनने को ज्ञान कहता है। वैसे ही आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, किसी भी गुरु के पास जाओ, हजार सैकड़ों करोड़ों गुरु बदलो, किसी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ो, किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ो, आपके पास एक ही सृष्टि है। जानो, अनुभव करो, भेद जानो। क्या करने से क्या होता है, कैसे करने से क्या होता है, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या सही, क्या गलत। अपनी चेतना को बढ़ाओ। ये बुद्धिमानी है, एक बुद्धिमान की काम है। मूर्खों की तरह दूसरों के पीछे भागने से अच्छा खुद अनुभव करना, खुद भेद जानना, खुद अपनी चेतना को बढ़ाना। किसी के पीछे भागने वाले को अंधविश्वासी कहते हैं, तो अपना खुद का जान के किसी भी चीज को विश्वास करने को आत्मविश्वासी कहते हैं। तो आत्मविश्वासी बनो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शायद इन शब्दों को बार बार सुन के विचारो जरूर। तो मैंने कुछ वीडियो बनाई थी धर्मों को लेकर मतभेद खत्म करने के लिए, तो शायद ये तीसरा चौथा वीडियो है जो मैंने बनाई है धर्मों को लेकर मतभेद खत्म करने के लिए। शायद आप लोगों की मदद हो जानने में, बुझने में, समझने में। आपके पास एक ही सृष्टि है, दो नहीं है। नाम अनेक है, जहाँ पे भी जो भी बैठा है ना वो एक ही है। या तो होनी चाहिए अनेक सृष्टि, तभी मान लेते अनेक धर्म, अनेक भगवान है। जब एक ही सृष्टि है, नाम अनेक है, तो बनाने वाला भी एक ही है, जहाँ पे बैठा है वो भी एक ही है, क्योंकि हमारे पास दो तो है नहीं ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।